जय हिंद। आज के इस क्लास में हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय के उपरांत होता है तथा इनसे पहले महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकरों का जन्म भारत में हो चुका था। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के नाम तथा उनसे संबंधित चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव हैं तथा उनसे संबंधित चिन्ह जो है साण है। क्या है? साण। हालांकि बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध से संबंधित चिन्ह कमल और साण है, लेकिन जैन धर्म में भी महावीर ऋषभ देव से संबंधित चिन्ह साण ही है। अब प्रमुख तीर्थंकरों में 21वें तीर्थंकर को देखते हैं। तो 21वें तीर्थंकर नामीनाथ है। कौन है? नामीनाथ। तथा उनसे संबंधित चिन्ह जो है वो नीलकमल है। क्या है? नीलकमल। नामीनाथ से संबंधित चिन्ह नीलकमल। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी तथा उनसे संबंधित चिन्ह शंख है। 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है तथा पार्श्वनाथ से संबंधित चिन्ह जो है सर्प है। क्या है? वो सर्प है। और पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तथा अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी से संबंधित चिन्ह जो है सिंह है, शेर। अब महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था, बिहार के वैशाली में। तो महावीर स्वामी से संबंधित, चूंकि जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट तथा सबसे ज्यादा प्रमाण जो है महावीर स्वामी के ही मिलता है, तो महावीर स्वामी से संबंधित उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में होता है। कितना? 540 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में होता है। ये लिच्छवी गणराज्य के क्षत्रिय कुल के थे। ये लिच्छवियों के क्षत्रिय कुल के थे महावीर स्वामी। फिर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। एवं महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा है। क्या है? यशोदा। और महावीर स्वामी के एक पुत्री थी और उनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। तथा उनके दामाद का नाम जामिल है। क्या है? जामिल। दामाद का नाम जामिल। अब महावीर स्वामी से संबंधित कुछ उनके दर्शन तथा प्रमुख ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ है, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है
कल्पसूत्र। क्या है कल्पसूत्र? दूसरा है द्वादश अंग। द्वादश अंग। अगला द्वादश उपांग। उपांग, द्वादश उपांग। और परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ है जैन धर्म के, पर इनमें से जो प्रमुख ग्रंथ है वह द्वादश अंग, द्वादश उपांग, परिशिष्ट पर्वण तथा कल्पसूत्र ही है। अब जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो देख लेते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तथा सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और पंच महाव्रत भी जैन धर्म में है, जिन्हें जैसे बौद्ध धर्म में पंचशील है वैसे जैन धर्म में पंच महाव्रत है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत में है पहला अहिंसा। अहिंसा। अगला है अपरिग्रह। और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, तथा अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना, क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन भी दुख देता है। अरस्तु भी अपने किताब में यह बात का दर्ज करता है कि आवश्यकता से अधिक धन दुख देता है। तो अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अगला है झूठ न बोलना। झूठ न बोलना। पांचवा है प्रमाद न करना। ये पंच महाव्रत हो गया। संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति में जैन धर्म में अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है, तथा ध्यान की वह गहरी अवस्था होती है जिसमें वो अपने जो है कि जीवन का त्याग कर देते हैं। जो उसमें जैन धर्म के भिक्षुक होते हैं, जो संत होते हैं, वो संलेखना पद्धति द्वारा अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, यानी अन्न जल सब त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यह है संलेखना पद्धति। अन्न जल का त्याग। जीन, जैन धर्म में जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उन्हें जीन कहते हैं। जीन यानी विजेता। जीन यानी विजेता। जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जीन यानी विजेता कहते हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी जो है कि
30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। गृह त्याग किए थे महावीर स्वामी। और उनके जो है कि जैन धर्म को प्रथम स्वीकार करने वाले उनके दामाद और पुत्री जामिल और अनुजा प्रियदर्शनी ही बने थे। अगला देखते हैं पंथ। पंथ, जैन धर्म में 2 पंथ हैं। पहला है श्वेतांबर तथा दिगंबर। श्वेतांबर तथा दिगंबर। भद्रबाहु ने अपने शिष्यों के साथ, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, तो अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। जब वो कर्नाटक से वापस लौटे तो मगध में जो है कि कुछ साधु जैन धर्म के रुक गए थे, तो अपना अलग पद्धति अपना लिए थे। इस कारण से जैन धर्म 2 पंथों में विभाजित हो गया, दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर उन्हें कहते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं तथा इस प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानते हैं, और श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।